हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा एकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से संबंधित हर एक अभ्यर्थी, मुझे पता है, लगातार वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में देरी का कारण और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका कब तक अब आने वाला है, साथ ही यहाँ पर किन अभ्यर्थियों का उसमें सिलेक्शन होगा और सीटों की संख्या में क्या बदलाव हुआ है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, उन सभी का रिप्लाई भी आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, हर एक अभ्यर्थी का भी कमेंट मैं अभी दिखा दूँ आपको। ये देखिए, कमेंट किए भी मैं सबका रिप्लाई करूंगा, क्योंकि आप सभी ने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें लिखी हैं अपने हर चीज़ के बारे में, तो अभी मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट में देरी का कारण, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ध्यान से हर एक चीज़ को देखिएगा कि कब तक रिजल्ट आएगा, ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनका लिस्ट में अब नाम देखने को मिलेगा, और ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनको टीआरई 3 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हर एक जानकारी एकदम सटीक मैं आपको देने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए आइए, मैं थोड़ा पहले कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी आगे की देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, लिखा है कोई उदय है, देख लीजिए। इनका लिखा है बिल्कुल सही है, भाषा अहारता को जोड़ना चाहिए, नहीं तो हंगामा होगा। देखिए, मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि भाषा अहारता को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी जानकारी जो है वो कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने रखा। चलिए देखिए, इनका भी मानना यही है कि भाषा अहारता को जोड़ना चाहिए। और कहीं कहीं हद तक क्या 100% ये बात सही भी है कि अगर भाषा अहारता हटाना ही था तो पहले से ही हटा देते, क्यों हम भाषा अहारता को पढ़ते, और अगर हम पढ़े हैं तो हमें उसका नंबर भी मिलना चाहिए। आगे देखते हैं, लिखा है भाषा। चलिए, कोई कोई मुझे एक चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती, ये आप लोग सही क्यों नहीं लिखते। अब यहाँ भाषा आता लिखा है, भाषा कम से कम सही तो लिखिए। आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक इतना तो होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हर एक सभी से हो जाती है, मुझसे होती है, सभी से होती है, पर कोशिश करिए कि सही लिखे। लिखा है भाषा आता को हटाना ही नहीं चाहिए था सर, बहुत बड़ा। आगे तो लिखे नहीं। चलिए, मतलब इनका भी मानना यही है कि हाँ ये गलत हुआ। आगे देखते हैं, कोई अभिनव कुमार मौर्य, इनका पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस होना चाहिए। देखिए, पहले कोर्ट हाई कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में आपकी याचिका लगी हुई है, इसके लिए परेशान मत होइए। इसकी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर पल प्रोवाइड की जाएगी। तो कोर्ट केस आपको परेशान नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट में पहले नहीं जाया जाता, पहले हाई कोर्ट में जाया जाता है। तो हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है, जब वहाँ से कुछ नहीं होगा तब देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यूपी वाले लोगों के लिए लैंग्वेज को हटा दिया गया है और सब कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया है। यूपी वाले लोगों का कोई इस पर आवाज़ उठे। देखिए, आवाज़ उठ चुकी है, आपकी याचिका डली हुई है, उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल से दी जाएगी। रद्द होना चाहिए, इनका ये मानना है कि यहाँ पर रद्द होना चाहिए। जो आपका एग्ज़ाम है इसको फिर से लिया जाना चाहिए, एग्ज़ाम आपका रद्द होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भाषा अहारता को बीच से हटाना ये गलत है। और दो वकील, एक तो रिटायर्ड वकील है हाई कोर्ट के, और एक और वकील के मैंने अब बातें सुनी, उनके द्वारा कहा गया है कि हाँ, अगर आपने पहले से ये चीज़ें बोल दी थी कि भाषा लागू है तो लागू है, एग्जाम होने के बाद नहीं हटाना चाहिए था। ये चीज़ें कहीं हद तक मैंने सुनी है और आपको दिखा भी दूंगा किसी दिन। देखिए, इनका देखते हैं, कोई क्या नाम है इनका, साधना। यहाँ पर लिखा है बिल्कुल सही बात है, हड़ भाषा हड़ताल लागू होना चाहिए। भाषा अहर्ता, देखिए इनको भी क्या कहें, गलत लिखा। चलिए कोई बात नहीं, भाषा वार्ता लागू होना चाहिए, फिर से रिजल्ट दोबारा जारी होना चाहिए। चलिए, इनका भी यही मानना है। और देख लेते हैं, हाँ सर रद्द होना चाहिए। देखिए, इनका भी यही मानना है कि रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। अगला है, सर भाषा नहीं हटना चाहिए था, एग्जाम रद्द होना चाहिए। भाषा नहीं हटना चाहिए था, ये सबकी डिमांड यही है। मैं यही देखना चाहता कि कितने छात्र ऐसे हैं जो लगातार ये सोच रहे हैं। अगला देखते हैं, लिखा है लैंग्वेज क्वालिफाई होना चाहिए, एग्जाम के बाद हटाना गलत है। हाँ, ये बात सही, एग्जाम के बाद अगर आपको अब देखिए, टीआरई 3 में ये बात है कि टीआरई 3 में शायद 120 नंबर का ही आपका होगा। तो ये चलिए, हमको पहले से पता है, हम काहे यहाँ पर समय बर्बाद करेंगे, भाषा पढ़ेंगे। अगर पहले से पता होता तो बहुत सारे अभ्यर्थी ना पढ़ते। चलिए, ये कुछ और कमेंट है इनका, देख लेते हैं। इनका भी यही लिखा गया है कि भाषा हट के बहुत गलती किया है। सही बात है, नहीं हटाना चाहिए था। ये भी है कोई अजीत कुमार सिंह, इनका देख लेते हैं। मन मर्जी हो रहा है, पूरी धांधली हो रही है। इनका कहना यह है कि मन मर्जी हो रही, मन मर्जी तो एक हिसाब से इन्होंने सही कहा है, मन मर्जी ही चल रही है। आगे देखते हैं, बिल्कुल निरस्त होना चाहिए और भाषा को नहीं हटाना चाहिए था, बात सही है। कस ऐसा होता, आई थिंक ये लिखना चाहते थे, काश ऐसा होता कि एग्ज़ाम रद्द होता। आप लोग कम से कम सही तो लिखिए। और देखते हैं, एग्ज़ाम रद्द हो और कहे ये कब तक चल रहा है। और भाषा क्या लिखा है, भाषा बचाओ मेरिट बचाओ।
हाँ, ये देखिए मेरिट से इसमें बहुत फ़र्क पड़ा है, ये बात तो सही है। अगर आपकी भाषा लागू होती ना तो कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता, और ऐसे बहुत से अभ्यर्थी जो आई थिंक इस समय मेरे वीडियो देख रहे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका भी सिलेक्शन हो जाता। तो एक बात आप गार्ड बांध के रख लीजिए, भाषा से संबंधित जो याचिका डली हुई है उससे संबंधित कोई भी आपको एक भी अपडेट निकल कर आएगी, मैं तुरंत के तुरंत वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगा, और जो कुछ भी जानकारी होगी वो दूंगा। तो आप लोग हमेशा चैनल के साथ बने रहिए, हमेशा ऑथेंटिक अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी कोर्ट केस से संबंधित। साथ ही अभी मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको रिजल्ट में देरी का कारण देखिए, दो चीज़ आप यहाँ से जान लीजिए। एक, अगर भाषा आहर्ता कोर्ट में जो केस चल रहा है, इसमें अगर कुछ निर्णय हुआ हमारे पक्ष में, तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्यूशन इसको किनारे कर दीजिए, सारी चीज़ें शायद बदल जाए, ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा, अगर भाषा आहर्ता में कोर्ट केस में कुछ भी नहीं होता, मतलब आपकी याचिका निरस्त कर दी जाती है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जोर दिया जाएगा। उसके लिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, दोनों चीज़ें मैं बता दूंगा, ध्यान से देखिए। लिखा है हर हाल में रद्द होना चाहिए। हाँ, रद्द होना चाहिए। ये कौन है भैया, बहुत हंस रहे हैं, आई थिंक इनका सिलेक्शन हो गया होगा। हाँ भाई, रद्द, अब ये रेड हो रहे एग्जाम को, चलिए नियुक्ति पत्र बट रहा है, रद्द होना चाहिए। चलिए, लगभग सभी का यही मानना है, अमलेश कुमार चौधरी सबका यही मानना है कि रद्द होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या अपडेट है। देखिए, लिखा है विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 94,000 में से 14,762 ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अर्थात मध्य के साथ माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक की परीक्षा भी उत्तीर्ण हुए। ऐसे अभ्यर्थी 14,762 पदों पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी में है। इस तरह फिलहाल ये सभी पद रिक्त रहेंगे जिन्हें पूरक रिजल्ट से भरा जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो बात की गई है, इसको जरा कट करें, 94,000, और आपने अगर शायद नियुक्ति पत्र देखा होगा उसमें लगभग 97,000 ऐसे थे जिनको नियुक्ति पत्र वितरण दे दिया गया है। 94, यहाँ पर 3,000 का तो वैसे ही घपला मुझे दिख रहा है। 94,000 यहाँ है, 94,000 ऐसे थे जिन पर मल्टीपल रिजल्ट 14,000 समथिंग पर आना चाहिए, लेकिन नियुक्ति पत्र जो बटा है वो लगभग 96,800 समथिंग, यानी 97,000 ओवरऑल पर बटा हुआ है। तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी अब इसमें। देखिए, दो चीज़ की अपडेट आने वाली है, एक भाषा आहर्ता को कोर्ट केस को लेकर, साथ ही दूसरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर देरी हो रही है तो उसमें एक ये भी कारण है, जो कोर्ट में केस चला उसका भी इंतजार है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ें और हैं जो है, लगातार कहीं एक ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आपकी पोस्ट की संख्या है, पोस्ट की संख्या में शायद इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसलिए आपकी यहाँ पर देरी हो रही है। तो मैं बता दूं, पोस्ट की संख्या इंक्रीज नहीं होने वाली। जो सत्य बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपको ये सुनकर थोड़ा निराशा हो, लेकिन ये बात सत्य है कि पोस्ट आपका नहीं बढ़ने वाला। बहुत रेयर केस है कि आपका बढ़ जाए। अगर उस हिसाब से मैं देखूँ, 97,000 को अगर नियुक्ति पत्र मिल चुका तो लगभग आपके 25,000 सीटें ही खाली बची हुई हैं। 25 में से 15 पर रिजल्ट देने की बात, 14,762 यानी अप्रॉक्स 15 मान लेते हैं, 15 पर रिजल्ट देने की बात कही गई है, और इसी 15 पर रिजल्ट आएगा और बाकी 10,000 सीटें आपकी TRE 3 में जोड़ दी जाएगी। यही फैक्टर चल रहा है और यही चलेगा। अगर भाषा आहर्ता आपका लागू हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको बदलते हुए देखने को मिलेगी। इसीलिए कहता हूँ, कोर्ट केस से संबंधित जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रही बात कि कब तक हमारा अब रिजल्ट आ सकता है, तो देखिए, कहीं 26 जनवरी आप सुन रहे होंगे, कहीं 20 जनवरी सुन रहे होंगे। देखिए, अभी मैं सच बता दूं, ऑथेंटिक अपडेट किसी के पास नहीं है। आयोग जब तक कोई चीज़ें जारी नहीं करेगा, अपने मन से कुछ भी अजम्पशन करना या प्रेडिक्ट करना कुछ भी सही नहीं है। अब मैं ही बोल दूं कि 20 तक रिजल्ट आएगा जाएगा, तो ये बातें सच नहीं है। कुछ भी नहीं पता, इसके अकॉर्डिंग जो सच है मैं आपको बता रहा हूँ। तब कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि रिजल्ट आपको 20 तक 26 तक मिल जाएगा, तो वो बस इतना आप जान लीजिए मनगढ़ंत बता रहा है। जब तक आयोग नोटिस नहीं जारी करता कोई भी अपडेट नहीं निकलेगी। हाँ, भाषा आहर्ता है, इसको संबंधित मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। साथ ही अगर आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग भी अपडेट आती है कि हाँ अब कुछ अपडेट निकल कर आई है, कितनी सीट पर आई है, कब निकल सकता है, किन छात्रों का सिलेक्शन होगा, सर एक जानकारी आपको यहीं से हमेशा ऑथेंटिक मिलती रहेगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए हमेशा ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।